हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीवीए फन। और आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि आप अपने एक्सेल के यूजर फॉर्म में कैसे मैसेज कैंपेनिंग के लिए एक एक्सेल एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने जितने भी क्लाइंट हैं उनको जस्ट वन क्लिक पे सभी को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। साथ के साथ मैंने केवल मैसेज करना नहीं बताया है, इसमें साथ में मैंने बताया है कि आप यहाँ पे देखिए, आप जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके जो डिलीट बटन है वो आपके सिलेक्शन के साथ मूव कर रहा है। जहां पे अगर आप कोई डिलीट करना चाहें, जस्ट आप क्लिक करेंगे और आपके वो डाटा डिलीट हो जाएंगे। देन आप एक चीज और इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे इसमें मल्टी लाइन कैसे हम लिख सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स को हम मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स कैसे बना सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि डेट पिकर को आप इस डेट पिकर को जो मैंने कस्टमाइज डेट पिकर बनाया है उसी को आप अपने एप्लीकेशन में कैसे इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के कमेंट आए हैं कि डेट पिकर में प्रॉब्लम हो रहा है, मल्टी कंट्रोल में, मल्टी टेक्स्ट बॉक्स में अगर मुझे इसे इस डेट पिकर को यूज करना है तो कैसे करें। उसी को लेकर आज मैंने ये पूरा मैसेज कैंपेन का एक एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें कुछ नए चीज़ है, कुछ पुराने चीज़ हैं, कुछ यूनिक थिंग है और कुछ ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं कि हमने इसे बनाया कैसे है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने ये यूजर फॉर्म लिया है, मैं इसके डिज़ाइन पे ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन मैंने बहुत वीडियो में बता रखा है कि कैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, और ये जस्ट मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा। जैसे आप देखोगे ये बैकग्राउंड आप देख रहे हो, थोड़ा सा खूबसूरत बैकग्राउंड जो आपको दिख रहा है, ये मैंने फिर अपने फोटोशॉप में बनाया है एक बैकग्राउंड, और उस बैकग्राउंड को हमने इस यूजर फॉर्म में इंसर्ट किया है यहाँ पिक्चर के माध्यम से। यहाँ पे पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे, इस यूजर फॉर्म को सिलेक्ट करके पिक्चर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरह के बैकग्राउंड को आप इसमें डाल सकते हैं। बाद में इसे स्ट्रेच मोड में, यहाँ पे पिक्चर साइज मोड में हम इसे स्ट्रेच मोड कर देते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देन आप देखेंगे ये सारे के सारे कमांड बटन हैं, और इसका कलर वगैरह जो चेंज करने का है वो बैक कलर और 4 कलर से हमने इसे चेंज किया है। और ये इसके नीचे जो आप देख रहे हो व्हाट्सएप का इमेज या यहाँ पे किसी चीज़ का इमेज आप देख रहे हो, ये बेसिकली मैंने डाउनलोड किया है और उस इमेज को यहाँ पे यूज किया है। छोटा सा इमेज ये यूज कैसे किए हैं, ये बेसिकली एक इमेज में लेकर इसके अंदर हमने उस इमेज को, जो इमेज मैंने डाउनलोड किया है उसे इंसर्ट किया है और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के बाद इसके साथ भी वही मैंने किया है कि इसका पिक्चर साइज मोड क्लिप कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है, जिससे कि ये सारा पिक्चर जो है ना इतने ही साइज में ऑटोमेटिक फिट हो जाए। देन हमने इससे क्या किया है कि आप देखोगे कि ये आपका देखोगे सेलेक्ट नहीं हो रहा है। वो इसलिए सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इससे जो है मैंने इस बटन के नीचे यूज किया है, और इस बटन को मैंने ट्रांसपेरेंट, इसका बैक स्टाइल जो है वो ट्रांसपेरेंट कर दिया। यहाँ पे बैक स्टाइल देखोगे तो ट्रांसपेरेंट मैंने कर दिया। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ट्रांसपेरेंट करना है या ओपेक करना है। इससे क्या होता है कि जब आप रन करते हो तो अगर ये ऊपर में रहेगा तो क्लिक करने में यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर पाओगे, इसीलिए हमने इसे इसके जो हमारा कमांड बटन है उसके नीचे रखा है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे एक सिंगल लाइन, ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और एक हमारा वो है, और ये एक लेवल मैंने लिया है। उसी तरह यहाँ पे भी मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, एक लेवल लिया है। ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही है, जो इतना बड़ा आप देख रहे हो। जस्ट ये मैंने क्या किया है, आप किसी भी टेक्स्ट को लेके जितना बड़ा करना चाहो आप उतना बड़ा कर सकते हो, तो वही मैंने इसे यहाँ पे किया है। इसमें जो यूनिक चीज़ जो मैंने बताया है कि आप किसी टेक्स्ट बॉक्स में मल्टी लाइन कैसे लिखोगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, अगर कुछ ज़्यादा लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक नीचे आता है, जबकि अगर आप इसमें लिखोगे तो ये एक लाइन में ही लिखा चला जाता है ना। तो इसको हमने कैसे किया है, तो इसका एक सेटिंग है। जस्ट आप सेटिंग में जाओगे, इस टेक्स्ट बॉक्स को आप सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे एक सेटिंग आपको मिलेगा मल्टी लाइन का। ये आप देख रहे हो कि मल्टी लाइन का यहाँ पे ये सिलेक्ट मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जस्ट ट्रू कर देना है। इससे पहले ये फॉल्स रहता है डिफ़ॉल्ट में, इसे हम ट्रू कर देंगे तो फिर उसमें जैसे ही आप टाइप करेंगे और ये इस साइज से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक वो नीचे हो जाएगा। फाइन। उसके बाद ये एक हमारा लिस्ट बॉक्स है, ओके। और एक मैंने ये लिस्ट बॉक्स लिया है, और इसमें मैंने क्या किया है, इसमें बेसिकली हमको कौन सा डाटा लाना है, जो हमारा ये मीटिंग आईडी है,
इसको हम वहाँ पे शो कराना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, इसीलिए इसमें 3 कॉलम है। तो इसकी सेटिंग में आप देखेंगे कॉलम मैंने 3 कर दिया है और इसका विड्थ एक ऑटोमेटिक सेट कर दिया है कि पहला 55 रहेगा, दूसरा 70 रहेगा और तीसरा क्योंकि लंबा है तो हम इसे 200 पॉइंट कर दिए हैं 3 में। फाइन। अब हम चाह रहे हैं, सबसे पहले तो हम चाह रहे हैं कि अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और छूट गया। ये जो आप देख रहे हैं ये एक इमेज है, जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले इमेज बताया था कि इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो वो एक ये डाउनलोड मैंने किया है और उसको उस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। फाइन। तो ये जस्ट इमेज है, इसका नाम आप देखेंगे डिलीट बटन मैंने रखा है, इसका नाम आप देखेंगे शेड्यूल बटन है, इसका है व्हाट्सएप बटन, ये है न्यू बटन, इसका नाम देख लीजिए एक बार, ये है TXT1, TXT2 और TXT3। इसका नाम मैंने लिस्ट बॉक्स ही रहने दिया है क्योंकि इसका ज़्यादा उतना यूज नहीं है। ओके, अब चलते हैं सीट में। तो सीट में आप देखेंगे यहाँ पे मेरा मीटिंग आईडी है। फाइन। अब इसका एक हम नेम रेंज बनाएंगे। नेम रेंज क्यों बनाएंगे, आपको पता होगा कि हमने बहुत सारे लास्ट वीडियो में बता रखा है कि नेम रेंज से हम लिस्ट बॉक्स में जो डाटा को शो कराना होता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक नेम रेंज देखेंगे, हमने ऑलरेडी बना रखा है ऑफसेट के यूज़ से। ये देखेंगे ऑफसेट के कमांड से मैंने नेम रेंज बना रखा है। फाइन। अब उसके बाद हम चलते हैं इसके कोडिंग में। तो सबसे पहले हम क्या चाह रहे हैं कि जब ये फॉर्म इनिशियलाइज हो तो अगर कोई भी मेरा यहाँ डाटा है, राइट, वो डाटा यहाँ पे शो होना शुरू हो जाए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ इनिशियलाइज में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। और ये ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट सबसे पहले क्यों लिखते हैं, मैंने बताया था कि किसी भी लिस्ट बॉक्स में अगर आप रो सोर्स यानी रो सोर्स नेम रेंज के थ्रू ऐड करते हैं तो अगर आपका डाटा यहाँ पे नहीं रहेगा तो ये एरर आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे एक एरर हैंडलर लगा देते हैं। तो उसके बाद करेंगे, जब अब रो सोर्स हमें दिखाना है तो लिखेंगे me.listbox1.row_source इक्वल टू, और हमारा इसका नाम क्या था नेम रेंज का, तो हम नेम रेंज का नाम देख लेंगे मैसेज कैंपेन, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे मैसेज कैंपेन, राइट। अब जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपके ये डाटा यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अब चलते हैं कि मान लो कि अगर मुझे ये डाटा डबल क्लिक मैं करूं तो ये इसमें शो होना शुरू हो जाए, तो क्या करना होगा इसके लिए, ये भी हम बता रखे हैं, ये भी कोई यूनिक चीज़ नहीं है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और जस्ट हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा रो मैंने सेलेक्ट कर रखा है लिस्ट बॉक्स में। तो हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्टेड रो इक्वल टू me.listbox1.list इंडेक्स। लिस्ट इंडेक्स क्या करता है, जो रो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसका नंबर बताता है। अब यहाँ पे कंडीशन देंगे। कंडीशन क्यों देंगे, चलिए मैं आगे बताता हूँ कि कंडीशन अभी नहीं देता हूँ, बाद में बताऊँगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह के एरर आ सकते हैं। इसको कर देते हैं पहले डबल क्लिक, सिंगल क्लिक पे नहीं करेंगे, और इससे हम यहाँ पे रन करते हैं और आपको बताते हैं हमें क्या करना है। इस वाले डाटा को इसमें सिंपल लाना है, सिंपल इसमें लाना है। फाइन। तो इसके लिए हम करेंगे, यहाँ पे चलेंगे और सिंपली करेंगे एक लूप चलाएंगे। क्या चलाएंगे, लूप, और 4 डाटा कॉलम इक्वल टू 1 2 3 कर देंगे, राइट। नेक्स्ट डाटा कॉल 3 क्यों, क्योंकि 3 डाटा लेने हैं, आईडी लेने हैं, डेट लेने हैं, और साथ में हमको क्या लेना है, मैसेज का जो कैंपेन है, जो मैसेज है उसको लेना है। तो यहाँ पे करेंगे me.txt एंड डाटा कॉल इक्वल टू me.listbox.column, और कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, कॉमा हमारा कौन होगा, सेलेक्टेड रो। फाइन। अब सेलेक्टेड रो जब हो जाएगा तो ये 0, अगर हम इसको डायनामिक मुझे बनाना होगा तो डायनामिक क्या बनाना होगा, अगर ये पहला बार लूप चलेगा तो डाटा कॉल क्या है हमारा 1 है, तो 1 में अगर -1 कर दे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे डाटा कॉल -1, राइट। अब इसको अगर हम यहाँ से रन करें दोबारा तो ये क्या करेगा, डाटा को लेगा और आपके इस बॉक्स में डाल देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें होगी, जिस फॉर्मेट में ये डेट है उस फॉर्मेट में यहाँ पे नहीं आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक यहाँ पे नया कोड लिख देंगे। इस लूप के बाद एक नया कोड लिख देंगे, इसे हम क्लोज करते हैं, और यहाँ पे एक नया कोड लिख देंगे कि me.txt2 इक्वल टू me.listbox1
डॉट लिस्ट इंडेक्स सॉरी कॉलम, और हमारा कॉलम कितने नंबर में है, हमारा जो डेट है वो 1 नंबर कॉलम में है, यानी 0 से स्टार्ट होगा तो 1 नंबर कॉलम में है, और हमारा सेलेक्टेड रो हो जाएगा। बट इसको हम कर देंगे फॉर्मेट करेंगे। क्या फॉर्मेट रहेगा हमारा, कॉमा, हमारा फॉर्मेट रहेगा DD MM और YYYY, राइट, दैट्स इट। अब जैसे ही आप रन करोगे आपके डाटा जो है सिंपली यहाँ पे शो हो जाएंगे और उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब हम चलते हैं हम अपने दूसरे पे कि हमें अगर न्यू करना है तो यहाँ से ये सब ब्लैंक हो जाना चाहिए, और साथ में यहाँ पे जो न्यू आईडी है वो क्या होना चाहिए, इसका एक नया नंबर आ जाना चाहिए। सबसे पहले न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले तो कहेंगे कि डेट, मीटिंग आईडी और टेक्स्ट बॉक्स, ये जो हमारा मैसेज है ये तीनों के तीनों क्लियर कंटेंट हो जाए। तो जस्ट आप इसको कॉपी कर लीजिए, लूप चलाना है मुझे एक, और इसके जगह पे हम क्या करेंगे, जस्ट एम्प्टी डाल देंगे। अब इससे क्या होगा, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, सपोज दैट मान लीजिए कि आपने डाटा ले लिया, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाटा डिलीट हो गया, लेकिन इसमें एक नया नंबर मुझे चाहिए, राइट, नया नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे इस न्यू बटन पे जाएंगे और यहाँ डाल देंगे मी डॉट txt1 इक्वल टू application डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स का यूज करेंगे। और मैक्स किसका करेंगे, तो सीट 1, हम देख लीजिए किस में है, ये मीटिंग है हमारा सीट 1 है, तो सीट 1 डॉट रेंज A to A, ठीक है, और इसमें +1 कर देंगे, दैट्स इट। इसमें जो भी मैक्स नंबर होगा उसका मैक्स नंबर यहाँ दिख जाएगा। यहाँ 9 नंबर सबसे मैक्स है तो यहाँ पे ये पड़ जाएगा। लेकिन इसको ऑटोमेटिक अगर मुझे करना है, इसे सीरियल नंबर में हमेशा रखना है, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए रो, फाइन, और इसको कॉपी होना चाहिए, और रो -1 ये यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे, तो इस तरह होना चाहिए। अब हम इस पर अगर क्लिक करते हैं न्यू कैंपेन तो 7 नंबर आएगा, फाइन। चलिए, तो अब हम ये जो रो यहाँ पे लिखे हैं उसको हम क्या करेंगे, हम कोड के थ्रू ही लिखेंगे यहाँ पे। तो वो कब करेंगे, जब हम शेड्यूल यानी सेव पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे ये चीज़ आएगा। तो हमारा न्यू कैंपेन का हो गया। अब हम चलते हैं शेड्यूल में। तो शेड्यूल बटन में हमको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले मुझे देखना है कि ये डाटा जो हम यहाँ पे क्लिक किए, अगर हम इस पर डबल क्लिक करके भी सेव करें तो ये डाटा अपडेट हो जाए, अगर इसमें कुछ ऐड करूं तो ये डाटा अपडेट हो जाए। जैसे ट्रेवल मीटिंग है, इसका चेंज करना है पर्पस, तो हम यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। और इस पर्पस के जगह पे आप यहाँ पे, मैंने पर्पस लिख रखा है, इसको कर देते हैं। अब यहाँ पे जब इसे रन करेंगे तो यहाँ पे मैसेज हमें दिखाई देगा। अब हम चाह रहे हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें बोर्ड मीटिंग पे, अगर इसे मुझे अपडेट करना है तो अपडेट भी हो जाए, और अगर ये कोई नया कैंपेन हो तो सेव भी हो जाए एक ही बटन से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीटिंग आईडी को फाइंड करेंगे इसमें, राइट। तो यहाँ पर हम जाएंगे शेड्यूल में और सबसे पहले करेंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब ये ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्यों डाले हैं, फिर आप पूछेंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, रो को फाइंड कर रहे हैं, और किससे फाइंड कर रहे हैं डाटा को, हम डाटा को फाइंड कर रहे हैं इस न्यू बटन से, यानी न्यू बटन में जो ये मीटिंग आईडी है इससे हम इसमें फाइंड करेंगे। अगर आप ऑन एरर रिज्यूम नहीं करेंगे और फाइंड का फंक्शन चलाएंगे और ये डाटा अगर इसको यहाँ नहीं मिला तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी। ओके, चलिए, सॉरी, ये चीज़ करने से पहले मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था कि अगर यहाँ पे जो मैं एक कंडीशन बोल रहा था कि वो एरर कब आएगा, सपोज दैट मान लीजिए कि आपने ब्लैंक जगह पे डबल क्लिक कर दिया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। सपोज दैट मान लो कि आप इससे रन करो, अगर आपने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो ये एरर आ जाएगा। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे करेंगे इफ सेल रो <0 देन एग्जिट सब, राइट। अब क्या होगा, अगर आप इसको रन करें तो ये बाहर आ जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, कोई एरर यहाँ पे नहीं आएगा। नहीं आ रहा है, सॉरी, ये मैं भूल गया था लिस्ट बॉक्स वाले कोड में। यहाँ पे लिस्ट बॉक्स वाले कोड में एक कोड डाल दीजिएगा। ये चीज़ मतलब होता है कि अगर आपने कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो -1 दिखाई देगा आपको। तो हमने इसीलिए कहा कि 0 से नीचे हो तो बाहर आ जाए, राइट। ओके, अब हम चलते हैं सॉरी सेव पे। सॉरी, मैं बीच में आपको चेंज कर दिया टॉपिक।
अब सबसे पहले हम यहाँ करेंगे फाइंड, तो करेंगे सेट, हमको सेट क्या करना है, हमको क्या निकालना है, हमको रो निकालना है। तो मैसेज डाटा पहले हम सर्च करेंगे, चाहे मैसेज आईडी सर्च करेंगे। मैसेज आईडी इक्वल टू कहाँ सर्च करना है मुझे, तो सीट 1 के रेंज ए टू ए में सर्च करना है। और मुझे सर्च क्या करना है, तो हमें सर्च करना है me.txt1.value। वैल्यू कीजिएगा, ध्यान रहे वैल्यू हमेशा डालिएगा, अगर txt1 दीजिएगा तो नहीं भी कर सकता है सर्च। उसके बाद करेंगे एक्सेल वैल्यूज कॉमा एक्सेल होल। अब यहाँ पे आता है जो आपका लॉजिक है, ये लगाना है कि अगर वो आईडी होगा तो रो नंबर हमारा कौन सा होगा। अगर सपोज दैट मान लो कोई हम 3 नंबर को सेव कर रहे हैं तो इसको मिल जाएगा। जब इसको मिल जाएगा तो हमें ये रो नंबर हमको चाहिए, राइट। तो यहाँ पे करेंगे इफ मैसेज आईडी इज नथिंग, यानी अगर आपका जो आईडी है वो कुछ नहीं है, यानी आपके डाटा सीट में नहीं है, तो क्या होगा, तो हम एक नया, यानी एक, इसका मतलब है कि अगर इसमें नहीं है इसका मतलब कि नया आप मैसेज कैंपेन ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लिखोगे न्यू रो या न्यू मैसेज न्यू रो कर दो। न्यू रो इक्वल टू सीट 1 डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो +1। और इल्स में क्या देंगे, अगर मिल गया तो हम क्या करेंगे, जो भी सेल की वैल्यू यहां पे निकलेगी उसका रो निकाल दे, ठीक है। तो यहां पे करेंगे मैसेज आईडी डॉट रो। तो ये क्या करेगा ना, सपोज दैट मान लो कि मैं इसे रन करता हूं और आपको बताता हूं। आपने यहां पे न्यू कैंपेन किया, सपोज दैट आप शेड्यूल पे क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे ये नथिंग दिख रहा है ना, क्योंकि 7 नंबर, यहां पे 7 नंबर और 7 नंबर आपके सीट में नहीं है। तो इसको क्या समझेगा कि मैसेज आईडी नहीं है, हमारे डाटा सीट में नहीं है, तो वो कहाँ चला जाएगा, तो वो एक नया रो बना लिया। हमारा नया रो क्या हो गया, 8 हो गया। लेकिन इसी केस में अगर आप किसी डाटा को डबल क्लिक करो और इसको आप शेड्यूल करो, तो इस समय आप देखोगे मैसेज आईडी आपका क्या है, 4 नंबर आ गया। अब ये 4 नंबर खोजेगा कि किस रो में है। यहाँ पे देखोगे ये 4 नंबर किस रो में है, 5 नंबर रो में है। तो यहाँ तो ये 4 नंबर आईडी बता रहा है, लेकिन जब इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, हम कह रहे हैं कि 4 नंबर आईडी जिस रो में है उस रो का नंबर बताओ। तो ये डॉट रो उसी के लिए काम होता है। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे, यहाँ देखेंगे न्यू रो हमारा क्या हो गया, 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट एक लूप चलाएंगे और उस डाटा को सेव कर लेंगे। और कौन सा लूप चलाएंगे, अगर आपने ये वाला कॉपी कर लो, यही वाला कॉपी कर लो आप, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लो। और यहाँ पे इसको उल्टा करना है, तो यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं अभी, और यहाँ पे लिखेंगे सीट 1 डॉट सेल, रो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रो, और कॉलम हमारा क्या है, तो डाटा कॉलम, ठीक है, इक्वल टू, और जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है उसको उठा के एज ए वैल्यू पेस्ट कर दें। अब अगर आप यहाँ पे रन करें तो आप यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये बोर्ड मीटिंग है। अब बोर्ड मीटिंग को मैं चाह रहा हूँ बोर्ड मीटिंग अपडेट, और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा ये बोर्ड मीटिंग आप देखेंगे यहाँ पे अपडेट हो गया, और यहाँ पे भी आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये हमारा 365 है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जा रहा है, लिस्ट बॉक्स भी। अगर आपका लोअर वर्जन हो तो आप एक काम करेंगे, इस शेड्यूल बटन के बाद लास्ट में यहाँ पे डाल दीजिए me.listbox1 डॉट रो सोर्स इक्वल टू, हमारा क्या था, मैसेज कैंपेन। उस रो सोर्स को फिर से हम अपडेट कर देंगे, और जब भी रो सोर्स देंगे तो हम ऑन ईयर रिज्यूम नेक्स्ट का कोड लिखेंगे। फाइन, तो अब हमारा यहाँ पे ये काम हो गया, यहाँ पे ये भी काम हो गया, और सेव अपडेट भी हो रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि जब हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा जो इमेज है ये साथ में घूमना चाहिए, इसी के साथ जिस रो को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके पास ये आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो लॉजिक समझो, ये हम देखना चाह रहे हैं कि इस लिस्ट बॉक्स में हमारा माउस कहाँ पे क्लिक हो रहा है, राइट। तो इस जो क्लिक हो रहा है ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो आपको पता होगा मैंने एक पॉपअप वाले वीडियोज़ में, पॉपअप मेनू का जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप X एंड Y से
वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपका माउस जो है वो किस पोजीशन पे है, आपके यूजर फॉर्म के किस पोजीशन पे है। फाइन। लेकिन अगर आप इसके माउस मूव पे डालोगे या माउस डाउन के इस पे डालोगे तो ये इस लिस्ट बॉक्स के अंदर का पोजीशन बताएगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि अब जैसे देखो, हम चाहते हैं कि जब हमारा इसमें माउस मूव हो तो इसके टॉप से, जो आपके लिस्ट बॉक्स है उसके टॉप से ये नीचे का पोजीशन बताएगा जहां पे भी ये हम क्लिक करेंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए, पूरा यूजर फॉर्म से लेके और इसके लेकर। जैसे आप देखो, सपोज दैट मान लो कि मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ही ब्लैंक लेता हूं जिसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 है, और मैंने इस पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक नहीं, यहाँ पे हम जस्ट माउस डाउन करते हैं। माउस डाउन जब हम क्लिक करें तभी हो, तो हम क्लिक कब करते हैं, जब हम माउस को डाउन करते हैं। यहाँ पे कर देते हैं मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 इक्वल टू एक्स, राइट। यानी हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, नीचे की वैल्यू। अगर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे अगर हम क्लिक किए तो ये क्या हुआ, 63.9 वैल्यू आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 227 आ गया। तो हमें वाई पोजीशन बेसिकली निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे जाके हम इसको वाई पोजीशन कर देंगे। तो वाई पोजीशन अगर हम निकालते हैं तो ये हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ये कितने पोजीशन पे है। लेकिन ये पोजीशन कहाँ से बता रहा है, ये बता रहा है कि आपके लिस्ट बॉक्स के टॉप से आप 16.45 नीचे क्लिक किया है आपने, ठीक है। लेकिन हमको अगर इसके बेस पे अगर इसको हम मूव कराएं तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ, ये बड़ा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मी डॉट डेल बटन डॉट टॉप, डेल बटन उसका नाम डेल बटन है जो क्रॉस का निशान है, इक्वल टू वाई। अगर हम वाई कर दे तो क्या होगा, आप देखो, जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। इसके नीचे करेंगे तो ये थोड़ा नीचे आएगा। ये क्या कर रहा है, ये टॉप से टॉप के इसमें चला जा रहा है, और मुझे कहाँ चाहिए, इस लिस्ट बॉक्स के पास चाहिए। तो हमें सबसे पहले इसमें करना क्या होगा, हमें ये देखना होगा कि ये जो लिस्ट बॉक्स है ये हमारे यूजर फॉर्म से कितने टॉप पे है, यानी ये कितने टॉप पे सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप टॉप पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए टॉप कितना है, 156। फाइन। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे जस्ट कर देना है y + 156। अब हम इसको हटा देते हैं, हमें लगता है आप समझ गए होंगे। अब जैसे ही इसे रन करेंगे तो आप देखिए, जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे सामने यहाँ पे दिख गया। लेकिन आप देखिए जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये नीचे दिख रहा है, सामने नहीं दिख रहा है इसके। तो सामने क्यों नहीं दिख रहा है, थोड़ा सोचिए, क्योंकि ये एक बक्स में है और हमने बोला है कि इसका टॉप जो होना चाहिए जहाँ हम क्लिक कर रहे हैं उसके टॉप पे। तो इसका अगर फ्रेम देखें तो फ्रेम हमारा ऐसे है। यहाँ पे आप इसके बॉर्डर को आप इनेबल कर दीजिए, बॉर्डर स्टाइल सिंगल। अब इसको अगर रन करेंगे तो आप देखिए गौर से, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जहाँ पे हमने क्लिक किया उसके टॉप पे है। लेकिन हमको क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें क्या कर देंगे, माइनस जो हमारा मी डॉट डेल बटन है उसके अगर हाइट को माइनस कर दे, आधा हाइट को, पूरे हाइट को नहीं। अगर पूरे हाइट को आप करेंगे तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा अब, क्योंकि इसका जितना विड्थ था उतना माइनस हो गया तो ये ऊपर चला गया। लेकिन हमको सेंटर में रखना है तो क्या करेंगे, आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे, डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जहां क्लिक कर रहे हैं उसके सेंटर में आ रहा है, राइट, ओके। अब ये सेंटर में आ रहा है तो इसको, अब ये काम हो गया, इसको हम कर देते हैं नन। अब हमारा ये जो बटन है आसानी से मूव कर रहा है। फाइन, ओके। अब चलते हैं कि अगर मुझे डिलीट करना है तो क्या करना है। तो जस्ट यहाँ पर वही चीज़ लिखना है जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये वाला कॉपी करेंगे और यहाँ डाल देंगे कि हम रो सोर्स पहले देखेंगे कि कौन सा लिस्ट हमने सेलेक्ट किया है। और हमने बताया था कि जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया और इस पे क्लिक किया तो क्या हुआ, बिफोर ड्रैग आ गया है। देखिए इमेज पे जब भी आप क्लिक करेंगे ना तो इस तरह के आपके आएंगे बिफोर ड्रैग। इसको यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लिक का ऑप्शन भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको मैनुअल लिख देना है क्लिक। इसको सारे को डिलीट कर दीजिए
और यहाँ पे लिख दीजिए क्लिक, राइट, यही करना है। और उसके बाद अगर आप इसे रन करते हैं तो मान लीजिए इसको आपने सेलेक्ट किया दूसरे नंबर को, आप यहाँ पे डिलीट किए, तो ये सिलेक्टेड रो आपको कितना बता रहा है 1। क्यों बता रहा है 1? हमने बताया था ना कि लिस्ट बॉक्स में 0 1 2 0 से स्टार्ट होता है। अब हमें यह देखना है कि अगर हम दूसरा नंबर रो सेलेक्ट किए हो तो इसमें ये कितने नंबर रो में, तीसरे नंबर में, लेकिन ये नंबर कितना बता रहा है हमें 1 नंबर। तो अगर हम 1 में 2 प्लस कर दे तो 3 नंबर सेलेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसमें लिस्ट इंडेक्स +2 कर दूं और इसको दोबारा से रन करूं तो जिस रो में है उस रो का डाटा आ जाएगा। हमने सेलेक्ट किया दूसरे नंबर का, लेकिन रो नंबर हमें कितना दिखा रहा है, तीसरे नंबर का, राइट, जो मुझे डिलीट करना है। और जब मुझे ये मिल जाएगा तो उसके बाद एक लाइन का कोड मुझे लिखना है। क्या लिखना है? sheet1 डॉट रो, और रो नंबर डालना है मुझे। रो नंबर क्या है? सेलेक्टेड रो डॉट डिलीट, दैट्स इट। इतना ही मुझे करना है। और यहाँ पे डिलीट होने के बाद क्या हो, हमारा जो लिस्ट बॉक्स है वो अपडेट होना चाहिए। तो सेम चीज़, सेम आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप सेम ऑन इरर रिज्यूम नेक्स्ट मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रो सोर्स इक्वल टू मैसेज कैंपेन, राइट। अब आप इसे जैसे ही मैं इसे स्टॉप करता हूँ और इससे ब्रेक पॉइंट हटा के मैं रन करता हूँ डायरेक्ट। अब मान लीजिए कि मुझे ये डिलीट करना है, जैसे ही इस पर डिलीट करूँ ये डाटा यहाँ से डिलीट हो गया, राइट, यहाँ से भी डिलीट हो गया। और ये 5 नंबर हमारा ऑटोमेटिक नंबर में भी आ गया, आप देख रहे होंगे। ओके, एक चीज़ और है, ये सेव वाले में जो हमने किया है 1 से 3 में, हमें 1 से 3 नहीं करना है क्योंकि हमें ऑटोमेटिक बनाना था। तो हम ये 2 to 3 करेंगे। और शीट 1 के सबसे पहले वाले रो में क्या जाना चाहिए वो करेंगे, sheet1 डॉट सेल न्यू रो कॉमा ए नंबर कॉलम में क्या जाए, जस्ट चला जाए रोज, यहाँ पे रोज -1। वो क्यों कि जब ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि सीट में जब हम नंबर अगर लिखना हो, ऑटोमेटिक नंबर लिखना हो, तो अगर आप रो लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका नंबर यहाँ बढ़ता रहता है। इसको कॉपी पेस्ट करते रहे, रो नंबर का बताता रहेगा। लेकिन हम क्या चाहिए, 6 के बाद ये 7 चाहिए, तो इसमें हम -1 कर देंगे। फाइन, इस तरह ये सभी को कॉपी पेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक नंबर होता रहेगा। अगर बीच में डिलीट भी कर देंगे इसे तो ये ऑटोमेटिक ये आपका नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरियल नंबर में रहेगा, राइट। ओके, चलिए, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं हमारे व्हाट्सअप सेंडिंग मैसेज पे। ओके, अब व्हाट्सअप सेंडिंग मैसेज में मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं। पहले एक तो होता है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू यूज करके, जैसे कि आप यहाँ पे कमांड देंगे तो आपका व्हाट्सअप खुलेगा, आपके सिस्टम में व्हाट्सअप होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए प्रॉपर्ली, तब आप इस कोड से काम कर सकते हो, जो कि आपने ऑलरेडी पहले देखा भी होगा कहीं। बट एक दूसरा है एपीआई के थ्रू होता है। तो मैं आपको एपीआई के बारे में बता दूं, बट उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये सब्सक्रिप्शन आपको देता है व्हाट्समेट करके एक वेबसाइट है, वो आपको एक एपीआई का सर्विस देता है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ देखिए ये कोड है, जो मैंने कोड एक्सेल में दिखाया आपको, वही कोड यहाँ पे है। ये VBA के लिए कोड भी देता है, बट इसको क्या करना होगा, अगर आपको इसकी सर्विस लेना है तो आपको ये परचेज करना होगा। और मैं परचेज नहीं कर पाया क्योंकि ट्रायल मैं चाह रहा था परचेज करना, बट इसका क्या है कि ट्रायल के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे आया कि वी आर क्लोज टू न्यू साइन अप ड्यू टू कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, तो इसलिए ट्रायल का काम नहीं हो रहा था। तो और मेरा वैसा कोई यूज है नहीं कि मैं पूरा का पूरा भी परचेज करूं। सो अगर आप लोग प्रोफेशनल तरीके से यूज करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एपीआई के थ्रू ही काम करें। क्योंकि मान लो कि अगर आपको 1000-2000 लोगों को अगर मैसेज भेजने हैं, तो जो आपने देखा होगा, आप जो इंटरनेट ब्राउज़र के थ्रू हम भेजते हैं उसमें आपको टाइम लगेगा। हर एक मैसेज सेंड करने में 5 सेकंड का टाइम लगेगा, 5 सेकंड या मिनिमम 3 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे, जबकि एपीआई के थ्रू आप तुरंत कर सकते हैं। ओके, तो इसमें करना क्या है, अगर आप एपीआई कर लेते हैं, आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक लूप चलाना है। ये सब मेन रूटीन के बीच में इसको जस्ट कॉपी करना है और इसके बीच में यहाँ पे आपको
ये जो कोड लिखा हुआ है ना, इसके जगह पे आपको लिखना होगा कि मोबाइल नंबर आपका कहाँ से आएगा। तो मोबाइल नंबर का यहाँ पे आप कैसे देंगे, यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर लिखना है तो आप एंड करके और किसी भी सेल का वैल्यू देना है, सीट 1 डॉट सेल डॉट 1,3 जो भी है, जो मैं बताता हूँ, या टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेनी है तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, ठीक है। उसी तरह फिर मैसेज में आपको यहाँ पे जिस टेक्स्ट बॉक्स से या जिस सीट से या सीट के सेल से आपको लेना है उसका एड्रेस आप यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 3-2, कुछ भी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, दैट्स इट। बस आपको यही करना है और इस कोड को आप जहाँ पे बटन क्लिक कर रहे हैं उसमें इस कोड को रन करा दीजिए, दैट्स इट। उतना ही करना है। और उसके साथ जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको ये 3 चीज़ मिलेगा, इंस्टेंस आईडी, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट कोड, सीक्रेट कोड। तो ये तीनों आपको यहाँ डाल देना है, दैट्स इट। बाकी कोड बना बनाया आपका वो आता है यहाँ पे, राइट, ओके। तो ये तो हो गया एपीआई के थ्रू। लेकिन अगर आप नॉर्मली ऐसे चाहते हैं व्हाट्सअप सेंड करना 10-20 लोगों को, तो उसके लिए आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी इसमें डाल रखा है यहाँ पे। इसके लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप अपने टूल में जाएंगे और रेफरेंस में जाकर यहाँ पे इंटरनेट कंट्रोल को आप इनेबल कर लीजिएगा। याद रहे ये चीज़ इनेबल होना चाहिए, नहीं तो फिर इस कोड्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और उसके बाद हम करेंगे, ये सब जस्ट कंडीशन है कि हमारा मैसेज अगर खाली होगा तो किसको मैसेज, खाली मैसेज तो भेजेंगे नहीं। और एक चीज़ और कीजिएगा कि साथ में आप यहाँ पे अपने व्हाट्सअप को ज़रूर ओपन कर लीजिएगा। हम व्हाट्सअप को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और साथ में इंटरनेट भी होना चाहिए। उसके बाद करेंगे कि हम एक ब्राउज़र एज ए इंटरनेट एक्सप्लोरर लेंगे और उसको सेट करेंगे, सेट ब्राउज़र न्यू इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर हम यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देंगे और मोबाइल नंबर जो होगा उसमें +91 यानी इंडिया कंट्री कोड के साथ आपको नंबर डालना पड़ेगा, तभी जाके ये सेंड होगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑन एरर रिज्यूम दे दीजिएगा कि अगर मोबाइल नंबर कोई गड़बड़ी हो तो आपका कोड रुके नहीं, राइट। तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट देने के बाद आपको करना है कि ब्राउज़र डॉट नेविगेट। अब ये ब्राउज़र मैं लिख रहा हूँ, इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आप यहाँ लिखोगे वही चीज़ आपको यहाँ लिखना है, राइट। तो ब्राउज़र डॉट नेविगेट और ये व्हाट्सअप सेंड फोन, ये सारा कोड आपको लिखना है, पूरा ये पूरा लाइन आपको कोड लिखना है। और यहाँ पे क्या करना है कि ये मोबाइल नंबर, यहाँ जो मैंने मोबाइल नंबर दिया है उसका वेरिएबल डाल दिया और जो हमारा टेक्स्ट 3 में मैसेज था वो मैंने यहाँ डाल दिया। ये बेसिकली पूरा का पूरा एक टेक्स्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन बीच में हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे हमने एंड का साइन लगाया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ मैंने एप्लीकेशन डॉट वेट नाउ और 5 सेकेंड के लिए स्टॉप किया है। क्यों किया है स्टॉप, होगा क्या कि जब आप रन करोगे ना तो हो सकता है कि इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगे। तो अगर तुरंत नहीं खुला ये और आपका कोड ये बिना इसके रन कर गया तो काम नहीं करेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इसको मैं बंद कर दिया और रन कर रहा हूँ इसको। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने इसे इसको सेलेक्ट किया और व्हाट्सएप पे क्लिक किया, अब हमारा व्हाट्सएप तो खुल जाएगा लेकिन देखिएगा काम नहीं करेगा। इसी में ऐड होता चला गया, काम नहीं किया ना। वो काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने इतना जल्दी जल्दी किया है काम कि इसको टाइम ही नहीं मिला। ये क्या करता है, टैब के थ्रू जाता है। यहाँ तो मैसेज आ गया लेकिन फिर इंटर मारने के लिए इसे हम टैब, ये इंटर का मैनुअल इंटर मारना पड़ेगा तब जाके ये सेंड होगा, फाइन। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट वेट में या 5 सेकेंड के लिए हम स्टॉप कर देंगे। और उसके बाद एक कोड है एप्लीकेशन डॉट सेंड की इंटर को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, टिल्डे। और ये इंटर क्या है, बेसिकली आपने वहाँ देखा अभी व्हाट्सएप में कि ये क्या हो रहा था कि मैसेज जो है, ये मैसेज जिसको ही मैसेज भेजना है जिसको ही मैसेज अगर भेजना है तो उसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स जहां हम लिखते हैं वहां पे वो डाटा को भेज दे रहा है। इस कोड का काम होता है,
इस कोड का काम है आपके व्हाट्सअप को खोज के उस मोबाइल नंबर के मैसेज को खोलेगा और वहाँ पे टेक्स्ट को भेज देगा, लेकिन वहाँ से सेंड करने के लिए हमें इंटर प्रेस करना होता है। और इसमें एक प्रॉब्लम बस यही है, सपोज दैट मान लो कि आपने इस कोड को रन कर दिया, मैं इस कोड को रन कर दिया, अब यहाँ पे मैंने इसे व्हाट्सअप कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैसेज तो आ गया, लेकिन अगर आपने इसे मिनिमाइज कर दिया और ये कोड रन कर रहा है तो क्या होगा, ये क्या है, अब देखिए ये एप्लीकेशन डॉट सेंड की का मतलब क्या है कि ये इंटर की प्रेस करेगा। आप देखिएगा इसके बीच में कोई गैप नहीं है ना, लेकिन जैसे ही अगर मैं F8 प्रेस करूँगा बीच में इंटर पड़ गया। ये इंटर जो मैनुअल देते हैं वही इंटर यहाँ पे आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि इस कोड का काम है इंटर प्रेस करना, और हम यहाँ क्या चाह रहे थे, यहाँ चाह रहे थे कि यहाँ पे ये कर्सर रहे तो ये इंटर प्रेस कर दे तो ये मैसेज चला जाए, तो हम कोड के थ्रू चाह रहे थे। तो इसीलिए आपको व्हाट्सअप को मिनिमाइज नहीं करना होगा। जब ये कोड रन करेगा तो ध्यान रहे आपके व्हाट्सअप मिनिमाइज नहीं होने चाहिए, राइट। बस केवल इतना ही करना है। बट अगर हमें मल्टीपल लेने हैं, मल्टीपल आइटम को लेने हैं रो के हिसाब से, कि जितने भी हमारे सीट में, आप यहाँ पे देखोगे जितने भी सीट में डाटा है सबको एक साथ जाना चाहिए। मैंने इसे थोड़ा हाइड कर दिया है नंबर को, ये मेरा ही मोबाइल नंबर है। तो एक लूप हम चलाएंगे और हर एक को भेजते चले जाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक लूप चलाई। इस पर ज़्यादा डिटेल हम नहीं बता रहे हैं, जस्ट ये लूप के अंदर इस कोड को हमने डाल दिया है, जिसमें कि एक इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल रहे हैं, फिर व्हाट्सअप को ओपन कर रहे हैं और उसमें एक कोड लिख रहे हैं ये स्ट्रिंग के रूप में कि फ़ोन को सेंड करने के लिए एक टेक्स्ट के साथ। उसके बाद एप्लीकेशन को थोड़ा देर हम वेट कर रहे हैं और फिर इंटर की प्रेस कर रहे हैं। ये कोड के थ्रू हो रहा है। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये जो है अगर आपको 100-200 लोगों को भेजना है तो बहुत टाइम लग जाएगा भेजने में, राइट। तो आप जस्ट अपने यूज के लिए, अगर कोई उतना इम्पोर्टेंट काम नहीं चल रहा है कि एकदम आपका बल्क में हमेशा काम नहीं होता है, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं छोटे मोटे काम के लिए। बट अगर आपको बल्क में काम करना है, बहुत ज़्यादा बल्क में, तो आपको उसके लिए API का ही यूज करना होगा। फाइन। दूसरा चीज़ था इसमें मीटिंग शेड्यूलर में कि ये डेट पिकर के लिए हो रहा था कि लोग, हम डेट पिकर को कैसे यूज करेंगे मल्टी टेक्स्ट बॉक्स में यूज करने के लिए। तो मैं एक सिंपल बताता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैलेंडर है, इस कैलेंडर को हम अभी डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे रिमूव कैलेंडर कर देते हैं, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेव करके रख रखा है, इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम कैलेंडर को डाल लेंगे, तो सेम एज इट इज़ कोड हमें यहाँ मिल जाएगा। अब इसमें करना क्या है, इसमें ऑलरेडी मैंने सारा कोडिंग कर रखा है, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको जाना क्या है, जैसे इसमें क्लिक करें तो इसमें डेट आए, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे, इसको कर देंगे क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कॉल, डेल बटन क्लिक पे करेंगे, कॉल कैलेंडर डॉट सेलेक्ट डेट मी डॉट txt2। उसी तरह आपको इसमें भी अगर चाहिए, मैं जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ कि एक कमांड बटन ले लिया, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसमें डेट आए, तो इस पर क्लिक कीजिए और इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, txt1। तो इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे कीजिए कॉल कैलेंडर डॉट सेलेक्टेड डेट मी डॉट txt1, दैट्स इट। अब आप दोनों कंट्रोल में चाहेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, इसमें 13 ले सकते हैं, इसमें आप 10 ले सकते हैं, ओके। तो आपको करना क्या है, इस फाइल को जो मैं दूंगा आप डाउनलोड करके इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, फिर आपने किसी भी BBM एप्लीकेशन में आप इसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।